हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्षय रोग। हम आज के वीडियो में क्षय रोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे एमपीटेड वर्ग 3 के लिए और अदर जो हमारे एग्जाम्स हैं जिसमें मानव रोग संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, क्षय रोग का कारक जीवाणु कौन है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में स्टेफिलोकोकस, सेकेंड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड है साल्मोनेला टाइफी और फोर्थ है लेप्टोस्पाइरा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्षय रोग के जीवाणु को क्या कहेंगे हम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। यह आपको ध्यान रखना है। यह क्षय रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन से दोस्तों हमारे पास में यकृत, आंत, फेफड़े, गुर्दा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़े। क्षय रोग शरीर के मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है। हालांकि यह शरीर के अन्य अंगों को भी करता है किंतु फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टीबी का संचरण कैसे होता है? ऑप्शन है इसके दूषित भोजन से, सेकंड ऑप्शन है रक्त के माध्यम से, थर्ड है हवा के माध्यम से और फोर्थ है त्वचा के संपर्क से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीबी का संचरण यह हवा के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छींकने खांसने से टीबी का संक्रमण जल्दी संक्रमित होता है सामने वाला व्यक्ति। तो टीबी संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक के जरिए हवा में फैले जीवाणु के माध्यम से फैलता है। जीवाणु कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग की पुष्टि के लिए सबसे आम परीक्षण कौन सा है? इसके ऑप्शन है रक्त परीक्षण, बलगम परीक्षण, मूत्र परीक्षण और एक्सरे परीक्षण। तो दोस्तों क्षय रोग की पुष्टि के लिए हम आमतौर पर बलगम परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलगम परीक्षण के माध्यम से क्षय रोग की पुष्टि की जाती है। बलगम की जांच से टीबी के जीवाणु की पुष्टि की जाती है। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, टीबी के इलाज के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन सा है? इसके ऑप्शन है RNTCP, सेकेंड ऑप्शन है NACP, थर्ड है IDSP और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों हमारे पास NPCB। तो आपको यह ध्यान रखना है, टीबी के इलाज के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन सा है? वह हो जाएगा RNTCP। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यह RNTCP का फुल फॉर्म है। यह भारत के टीबी नियंत्रण के लिए कार्यरत है। आपको यह ध्यान रखना है। पुनः RNTCP, आर से रिवाइज्ड मतलब संशोधित, एन से नेशनल राष्ट्रीय, टी से टीबी, सी से कंट्रोल, पी से प्रोग्राम मतलब होता है संशोधित राष्ट्रीय टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। यह भारत में टीबी नियंत्रण के लिए कार्यरत एक एजेंसी है। यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, टीबी के दवाओं के लिए पूरा कोर्स कितने महीने चलता है? इसके ऑप्शन है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 वर्ष। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीबी की दवाओं के पूरा कोर्स के लिए 6 महीने का कोर्स चलता है। कितने महीने का? 6 महीने का। इसमें 6 महीने टीबी के कोर्स के लिए 6 महीने का होता है जिसमें नियमित दवाएं दी जाती है और इसमें डॉट्स थेरेपी भी यूजफुल होती है। डॉट्स के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को सामने से दवा खिलाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी की पुष्टि हेतु किया जाने वाला त्वचा परीक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन है विडाल टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है मॉन्टेक्स टेस्ट, थर्ड है विडाल टेस्ट और फोर्थ है एलिसा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीबी की पुष्टि के लिए किया जाता है मॉन्टेक्स मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट को त्वचा के नीचे टीबी एंटीजन इंजेक्ट कर प्रतिक्रिया दी जाती है और यह 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी जाती है। आपको यह ध्यान रखना है। मॉन्टेक्स परीक्षण हाथ में दिए जाने वाला टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें फफूंदा यदि हो जाता है इसका मतलब है कि वहाँ पे टीबी से संबंधित हमारा जो जीवाणु है वह उपस्थित है। इस तरह से टेस्ट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टीबी की रोकथाम हेतु नवजात शिशु को दिया जाने वाला टीका कौन सा है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में OPV, BCG, DPT, MMR। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा BCG। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
BCG टीका नवजात को टीबी सुरक्षा के लिए दिया जाता है और यह जन्म के समय दिए जाने वाला टीका है, ये आपको ध्यान रखना है। 0.5 ml दिया जाता है। यदि 1 वर्ष के अंतर्गत यदि बच्चा कमज़ोर होता है तो हम उसे उस समय टीका नहीं देते, उसका वजन कम होता है तो उस समय BCG का टीका नहीं दिया जाता है। किंतु यदि 1 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है तो उसे 1 ml दिया जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। 0.1 ml आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉट्स क्या है? डॉट्स क्या है दोस्तों? एक टीका है, टीबी की दवा है, टीबी उपचार की रणनीति है या फिर टीबी की जांच है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डॉट्स क्या है? एक टीबी उपचार की रणनीति है। डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। शॉर्ट कोर्स होता है या 6 महीने का होता है, जिसमें रोगियों को नियंत्रित दवा सेवन सुनिश्चित कराने की रणनीति होती है। सामने से उसे दवा खिलाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, MDR टीबी का क्या मतलब होता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, सेकंड है माइनर ड्रग रिएक्शन टीबी, थर्ड है मॉडरेट डिसीज टीबी और फोर्थ है मेडिकल डिले टीबी। तो दोस्तों MDR मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, यह इसका फुल फॉर्म है। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इसका फुल फॉर्म होगा MDR टीबी का। MDR टीबी टीबी वह टीबी है जो कम से कम 2 प्रमुख दवाओं के लिए प्रतिरोधी हो गया है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टीबी के रोगी को सबसे पहले कौन सी 2 प्रमुख दवाएं दी जाती है? ऑप्शंस है रेफी रेफ रेफमिपिसिन सेकेंड और आइसोनियाजिड, सेकेंड है पेनिसिलिन और एस्प्रिन, थर्ड है एमॉक्सिसिलिन एंड पैरासीटामॉल और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन और इंसुलिन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 प्रमुख दवाएं दी जाती है टीबी के रोगों को, वह दी जाती है रिफैम्पिसिन और आइसोनिजाइड, यह आपको ध्यान रखना है। यह टीबी की पहली पंक्ति की दवाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? इसके ऑप्शन है 2022 तक, सेकेंड ऑप्शन है 2025 तक, थर्ड ऑप्शन है 2030 तक, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में 2040 तक। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, मतलब हमारे इसी साल में 2025 का लक्ष्य रखा गया है, आपको यह ध्यान रखना है। किंतु हो नहीं पाया है, किंतु रखा गया था। भारत में टीबी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी का मुख्य लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है खांसी जो 2 सप्ताह से अधिक तक रहे, सेकंड ऑप्शन है कान में दर्द, थर्ड ऑप्शन है त्वचा पर चकत्ते और फोर्थ ऑप्शन है तेज भूख। तो दोस्तों टीबी का मुख्य लक्षण कौन सा है? यह है खांसी जो 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह टीबी की पहचान है कि लंबी खांसी जो चलती है उससे हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को टीबी है, इसलिए लंबी खांसी की अवधि को हम टीबी की पहचान मानते हैं। यह 2 सप्ताह से अधिक हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, थर्ड है लुइस पास्चर और फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1882 में रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा। कब की गई थी? 1882 में, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है अधिक पानी पीना, सेकंड ऑप्शन है नियमित एक्सरे, थर्ड है संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना और फोर्थ है एलोपैथिक दवाएं लेना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीबी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि टीबी वायु की द्वारा फैलने वाला रोग है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी और मास्क का उपयोग जरूरी है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में टीबी की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? ऑप्शन है बलगम, सेकेंड ऑप्शन है मॉन्टेक्स टेस्ट, थर्ड है एक्सरे और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में ECG। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बच्चों में टीबी की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण जो है वह है हमारा बलगम, सॉरी मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा है? मॉन्टेक्स टेस्ट, आपको यह ध्यान रखना है। बच्चों में बलगम नहीं निकलने के कारण मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है और बड़ों में बलगम के द्वारा हम टीबी की पहचान कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी की दवाओं के साइड इफेक्ट में से एक नहीं है। ऑप्शन है इसके यकृत विषाक्तता, सुनने की क्षमता में कमी, थर्ड है दृष्टिहीन और फोर्थ है बालों का झड़ना। तो दोस्तों टीबी की दवाओं के साइड इफेक्ट में से एक नहीं है, वह है
बालों का झड़ना। बालों का झड़ना टीबी के सामान्य दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में छुपा हुआ टीबी छुपा हुआ लेटेंट होता है? ऑप्शंस है, जब व्यक्ति संक्रमित हो पर लक्षण दिखाई नहीं देते। सेकंड है, जब दवाएं काम ना करें। थर्ड ऑप्शन है, जब रोगी को टीका लग चुका हो। और फोर्थ ऑप्शन है, जब रोगी को दस्त हो। तो दोस्तों, किस अवस्था में टीबी छुपा हुआ अर्थात लेटेंट होगा? तो होगा जब व्यक्ति संक्रमित हो पर लक्षण ना दिखाई दे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, टीबी की कौन सी दवा आंखों पर असर डाल सकती है? ऑप्शंस है, रिफाम्प्लिसिन, सेकंड है आइसोनियाजिड, थर्ड है प्यारानिजामाइड और थर्ड है एथाम्ब्यूटेल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आइसोनियाजिड एथाम्ब्यूटेल जो है दोस्तों, यह दृष्टि पर प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से रंगों की पहचान में। तो एथाम्ब्यूटेल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह टीबी की आंखों ऐसी दवा है जो आंखों पर प्रभाव करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी की दवा लेने के दौरान शराब पीना क्यों मना है? ऑप्शंस है, क्योंकि भूख कम करता है, यह खांसी बढ़ाता है, यकृत पर दवा का प्रभाव बढ़ा सकता है, और फोर्थ ऑप्शन है, टीबी की पुष्टि नहीं होती। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी में दवा लेते समय आपको ध्यान रखना है कि शराब का सेवन नहीं लेना चाहिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को, मरीज व्यक्ति को, क्योंकि इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। टीबी की अधिकतर दवाएं लीवर पर असर डालती है, इसलिए शराब सेवन का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी के इलाज के लिए विटामिन B6 क्यों दिया जाता है? भूख बढ़ाने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, थर्ड है आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट से बचने के लिए, और फोर्थ है कैल्शियम की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, टीबी के इलाज में विटामिन B6 क्यों दिया जाता है? यह दिया जाता है आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट से बचने के लिए। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। जो आइसोनियाजिड दवा होती है दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे विटामिन B6 से रोका जाता है। आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से टीबी का कौन सा रूप नहीं है? ऑप्शंस है, हड्डी टीबी, आंतों की टीबी, त्वचा का टीबी और कैंसर टीबी। तो दोस्तों, टीबी का रूप नहीं है, वह है कैंसर टीबी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह टीबी का कोई भी प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टीबी की दवा कौन सी दवा मूत्र को नारंगी रंग में बदल देती है? इसके ऑप्शंस है, एथम्ब्यूटेल, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, फोर्थ है रियाम्फेपिसिन और थर्ड है पैरानिजामाइड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो रिमाम्फेसिन होती है, ऑप्शन नंबर सी रिफाम्पिसिन, इसके सेवन से मूत्र, आंसू और पसीने का रंग नारंगी हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डॉट्स का पालन क्यों जरूरी होता है? तो डॉट्स का पालन क्यों जरूरी है? ऑप्शन है, टीबी जल्दी ठीक हो जाए, सेकंड है दवा छूटने से प्रतिरोध ना हो, रोगी को निःशुल्क इलाज मिले, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, डॉट्स में ये सभी चीज़ें कैसी हैं? यह बहुत ज़रूरी हैं, ताकि टीबी भी जल्दी से ठीक हो जाए, दवा भी बीच में ना छूटे और रोगी की इलाज निःशुल्क हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट्स का उद्देश्य नियमित रूप से दवा देना, इलाज पूरा करना और निःशुल्क उपचार करना सुनिश्चित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग किस प्रकार की बीमारी है? वायरल, जीवाणु जनित, परजीवी जनित और फोर्थ है फंगल। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। यह क्षय रोग संबंधित सभी प्रश्न थे जो परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगला टॉपिक किस बीमारी से लेके बनाए। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप पूरे वीडियो को देखा करें, ताकि आपके जो प्रश्न है एक भी ना छूटे और सभी प्रश्न आपको अच्छे से बन पाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो को चाहते हैं आप अगला जल्दी मिले, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो ले आपको जल्दी से मिल जाए। धन्यवाद।